इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या झटका लगा है वो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, तो कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए की फैक्टर की वैल्यू, यानी कि जैसे कि मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, माना कि मेरा एग्जाम छठी शिफ्ट में हुआ था, तो अब मैं छठी शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो इस एक क्वेश्चन के डिलीट होने से मेरे क्वेश्चन जो डिलीट हुआ उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ 0.0067 अंक के साथ सभी क्वेश्चन के साथ बांट दिए गए। अब ये कैसे बांट दिए गए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स, तो सबसे पहले आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। मैक्सिमम मार्क्स पेपर आपका 150 नंबर का था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे, अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन। लास्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो एक क्वेश्चन कट हो गया, 149 पीछे बचे। वैलिड क्वेश्चन में आपको वो नंबर लिखने हैं जितने क्वेश्चन डिलीट हुए उसके बाद बचे क्वेश्चन है वो। जैसे कि अगर किसी के शिफ्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो वैलिड क्वेश्चन 146 लिखेंगे, किसी के 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो वैलिड क्वेश्चन 147 लिखेंगे, किसी के 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो वैलिड क्वेश्चन 148 लिखेंगे, और जिनका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ वो वैलिड क्वेश्चन 149 लिखेंगे। तो जब इन्हें सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0067। तो ये एक तो नंबर है ये हर क्वेश्चन का, तो बाकी बच गया जो 0.0067 है, ये जो डिलीट हुआ क्वेश्चन है उसके मार्क्स बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। तो इस तरह से आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो मार्क्स का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है। कैसे पुट करनी होगी, यहाँ राइट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने मेरे पेपर में 100 क्वेश्चन सही किए। कितने क्वेश्चन सही किए, 100 क्वेश्चन, तो मैंने लिख लिया 100 इंटू की फैक्टर की वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा 0067। रॉन्ग क्वेश्चन में भी मैंने मान लिया कि मेरे से 16 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैंने लिख लिया 16 और की फैक्टर की वैल्यू 1.0067 कर दी, अपॉन 4 आया। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ। अब मेरा कहना है कि मैंने पेपर में 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा, तो ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब मैं नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में नंबर 0 लिखूंगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो मुझे अब सॉल्व ये इतना ही पार्ट करना है। अब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 100 पॉइंटों में कुछ वैल्यू आ रही है, और इसको जब देखा जाए तो ये 4 से 4 कट जाएगा और 4 पॉइंटों में कुछ वैल्यू आएगी। 100 में से 4 96, लगभग 96 के पास नंबर आ रहे हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ। अब आपको नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कैसे फ़ायदा आपको देखना है कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए, वो कैसे चेक करना है, उसके बारे में बात करने। 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम हुआ था उनका अगर रो स्कोर 100 बन रहा है, तो जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बना है वो 91 है, यानी कि आपको 9 नंबर का, लगभग 9 नंबर का नुकसान हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को 9 नंबर का नुकसान हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सीईटी में भी देखा होगा, एक ही शिफ्ट के स्टूडेंट को एक को 7 नंबर का नुकसान हुआ है तो एक को 9 नंबर का नुकसान हुआ है, वो कैसे होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन का होता है। तो हो सकता है जिसको 7 नंबर का नुकसान हुआ हो उसके वे क्वेश्चन गलत हुए होंगे, जो कि उसके नॉर्मलाइजेशन में असर आ रहा हो। यानी कि हर क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होता है, तो हो सकता है किसी को नॉर्मलाइजेशन का, किसी का क्वेश्चन सही हुआ उससे ज़्यादा फायदा हो गया, तो किसी को गलत हुआ तो उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। इस वजह से आपको एक ही शिफ्ट में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही शिफ्ट के स्टूडेंट है तो किसी के 8 नंबर कम हो रहे तो किसी के 6 नंबर कम हो रहे। इस तरह से आपको नज़ारा देखने को मिला होगा, सीईटी में भी और पशु परिचर में भी देखने को मिल सकता है। जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 1 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट वालों को 2 नंबर का फ़ायदा हुआ था। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने कि हर शिफ्ट में मैंने जो अपना स्कोर है वो 100 रख के सॉल्व किया था, तो उससे मेरे वैल्यू 100 से 102 बढ़ी है, यानी कि 2 नंबर का फ़ायदा हुआ है सेकेंड शिफ्ट वालों को। जिनका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 2 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था, 2 दिसंबर 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट वालों की बात करें तो थर्ड शिफ्ट वालों के 10 नंबर में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 100 से 110 नंबर हुए नॉर्मलाइजेशन में। 10 नंबर का फ़ायदा हुआ है थर्ड शिफ्ट वालों को। उसके बाद मैं बात करूंगा फोर्थ शिफ्ट वालों की, तो जिनका एग्जाम फोर्थ शिफ्ट में था, यानी कि 2 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, 12 नंबर का नुकसान हुआ। उन्हें 12 नंबर का नुकसान हुआ है, यानी कि अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वहाँ मैंने वैल्यू 100 रखी थी रो स्कोर की, और उसके बाद जब सॉल्व किया था नॉर्मलाइजेशन का तो वैल्यू है वो 100 से 88 हो गई थी। जिनका एग्जाम 5 ही शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में,
उन्हें नॉर्मलाइजेशन के बाद 5 नंबर का फ़ायदा हुआ, यानी कि 100 से 105 हुए। 100 से कितने हुए हैं? 105। अब आती है लास्ट शिफ्ट, जिसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और वो भी इतना आप सोच भी नहीं सकते उतना उस शिफ्ट को फ़ायदा हुआ है। यानी कि जिनका एग्ज़ाम छठी शिफ्ट में हुआ था उन्हें नॉर्मलाइजेशन में 24 नंबर का फ़ायदा हुआ है। 24 नंबरों में बढ़ोतरी हुई, यानी कि जिनके 100 नंबर आ रहे थे उनके 124 हो गए। तो रिजल्ट तो आपका एक ही तरफ हो गया, जिनकी लास्ट शिफ्ट में उनका तो लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो लास्ट शिफ्ट को हुआ है, जिसके 24 नंबरों में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे कम जो नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ फोर्थ शिफ्ट को, यानी कि इनके जो नंबर है वो 12 नंबर कम हुए और लास्ट शिफ्ट वालों के 24 नंबर बढ़े हैं। सेकेंड शिफ्ट वालों के तो सिर्फ 2 नंबर बढ़े हैं। फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी बहुत नुकसान हुआ, 9 नंबरों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 5 शिफ्ट को 5 नंबर बढ़े हैं, थर्ड शिफ्ट के 10 नंबर बढ़े हैं। तो ये आपका था नॉर्मलाइजेशन स्कोर, यानी कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं वो कैसे चेक करना है मैंने बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी कौन सी शिफ्ट है और जो मैंने बताया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़े हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर